गुड मॉर्निंग बच्चों। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया मतलब मलेरिया का जीवन चक्र। सबसे पहले होता किससे है? ये मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है और इसका जो किस कारण से होता है? प्लाज्मोडियम के कारण से होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा मच्छर जो है मलेरिया का वाहक है, तो मादा एनोफिलीज, और किसके कारण से होता है? प्लाज्मोडियम के कारण से होता है, मलेरिया मच्छर के कारण से नहीं होता है। मच्छर जो है, मच्छर के शरीर में प्लाज्मोडियम जो रहता है उसके लार के सलेवरी ग्लैंड के अंदर रहता है। ठीक है, स्पोरोजोइट, जिसे वो क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट। अब मच्छर जब किसी भी इंसान को काटता है, मच्छर जब काटता है तो मनुष्य के शरीर में क्या छोड़ देता है? स्पोरोजोइट छोड़ देता है। जैसे मैंने थोड़ा चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि हाथ है, मच्छर ने काट लिया किसी के हाथ पे और वो अपना स्पोरोजोइट उसके हैंड में चला गया। हम लोग के हाथ के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर स्पोरोजोइट चला गया, तो ये ब्लड वेसल्स मैंने बना दिया कि स्पोरोजोइट है और ये मनुष्य के क्या है? ब्लड के अंदर चला गया। अब बहुत दिनों तक उसके अंदर ब्लड के अंदर ये सर्कुलेट करेगा, स्पोरोजोइट घूमते रहेगा। उसके बाद जो है स्पोरोजोइट चला जाएगा मनुष्य के ह्यूमन लीवर में। ह्यूमन लीवर के अंदर एक मनुष्य की जो लीवर होता है उसके अंदर एक सेल होती है जिसका नाम है हिपैटोसाइट। हिपैटो मतलब लीवर, साइट मतलब सेल। उसके अंदर स्पोरोजोइट बहुत दिनों तक रहेगा और अपनी संख्या को बढ़ाएगा, है ना? अपनी संख्या को क्या करेगा? बढ़ाएगा। जब स्पोरोजोइट की संख्या बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा तो उस स्टेज को बोलते हैं साइजॉन्ट, साइजॉन्ट स्टेज। यहाँ पे मैंने इस लीवर सेल को निकाल के दिखाने का प्रयास किया है। देखो साइजॉन्ट है, साइजॉन्ट एक था जब लीवर सेल की संख्या बढ़ी, मतलब लीवर सेल के अंदर किसकी संख्या बढ़ी? स्पोरोजोइट की, तो साइजॉन्ट हो गया। और ढेर सारी और संख्या बढ़ गई तो साइजोगोनी। और साइजोगोनी में उसने अपना क्या किया? मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब नंबर अपना, बस यही काम कर रहा है स्पोरोजोइट कि अपनी संख्या को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। जब संख्या को बढ़ा रहा है तो उस जगह जगह उसके नाम चेंज हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं मेरोजोइट्स। अब जब इसकी लीवर से, अब इतने जो प्रोसेस थे लीवर में ही हो रहे हैं, लीवर का ही सेल है ये, इसको निकाल के दिखाया गया है। अगर आप चाहो तो इसको स्किप कोई कर सकते हो कि लीवर में उसने अपनी संख्या को बढ़ाया स्पोरोजोइट ने, और उस स्टेज को बोलते हैं साइजॉन्ट। और मल्टीप्लिकेशन जब डिवीजन हो जाए तो इस स्टेज को बोलते हैं मेरोजोइट्स। फिर अब लीवर से निकल के चला जाएगा वो आरबीसी में, मनुष्य के आरबीसी पे चला जाएगा। आरबीसी छोटी होती है, राउंड शेप होती है, उसका न्यूक्लियस दब जाता है। तब आरबीसी का न्यूक्लियस दब जाता है जब इसमें स्पोरोजोइट की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो स्पोरोजोइट भी अपने आप को रिंग शेप में मोड़ लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि स्पोरोजोइट कहाँ पे रिंग शेप में हो जाते हैं? तो आरबीसी के अंदर हो जाते हैं। उसके बाद अब आरबीसी में अपनी संख्या को खूब बढ़ाते हैं। वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब संख्या को बढ़ाना। मनुष्य के शरीर में दो जगह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मलेरिया का होता है, एक जगह लीवर में, दूसरी जगह आरबीसी के अंदर। जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो लीवर की वॉल जो होती है, अरे सॉरी, आरबीसी की वॉल जो होती है रैप्चर हो जाती है, टूट जाती है, और उसमें से एक एंजाइम निकलता है, केमिकल्स निकलता है, जिसे कहते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन की वजह से ही बुखार आता है। उसके बाद क्या होता है? ये जो मेरोजोइट्स है, जो नंबर सेल्स बढ़े हुए हैं स्पोरोजोइट्स के, जिसे हम यहाँ पे मेरोजोइट्स बोल रहे थे, इसमें से दो मेरोजोइट्स मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर मतलब जो कि गैमेटोसाइड बनाने के काबिल हो जाते हैं। तो दो मैच्योर हो गए, एक गैमेटोसाइड बना लिया मेल के लिए, दूसरा गैमेटोसाइड बना लिया फीमेल के लिए। गैमिट नहीं बनाया है, गैमेटोसाइट मतलब वह जगह जहाँ पे, वह सेल जहाँ गैमिट बन सकते हैं। तो इसने मैच्योर होकर मेल गैमेटोसाइट बनाया और ये फीमेल गैमेटोसाइट। गैमिट तो मच्छर के पेट में बनेगा, है ना? फिर यहाँ से मच्छर पुनः काटेगा मनुष्य को, तो ये चला जाएगा फिर मच्छर के पेट में। मच्छर के पेट में ही गैमेटोसाइट मेल गैमिट और फीमेल गैमिट में चेंज हो जाएंगे, जाइगोट बना लेंगे, और जाइगोट से फिर क्या बन जाएगा? स्पोरोजोइट बन जाएगा, और यही स्पोरोजोइट लार में चला जाएगा मच्छर के। फिर मच्छर पुनः किसी को काटेगा, तो ये साइकिल बार बार चलती रहती है। अगर गैमेटोसाइट मच्छर नहीं काटा तो ये गैमेटोसाइट डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट जो जो था मैंने यहाँ पे लिख दिया।
मच्छर का स्पोरोजोइट सबसे पहले ब्लड वेसल में जाता है, फिर लीवर सेल में जाता है, उसके बाद साइजॉन्ट में लगातार विभाजन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। साइजोगोनी के अंदर मेरोजोइट्स का निर्माण होता है। मेरोजोइट्स लीवर सेल को तोड़कर आरबीसी में चला जाएगा। आरबीसी छोटी है तो वहाँ मेरोजोइट्स रिंग शेप में मुड़ जाएगा। मेरोजोइट की संख्या ज़्यादा होने से आरबीसी फट जाएगी, जिससे एक केमिकल्स निकलता है जिसे हीमोजोइन कहते हैं। इसी के कारण बुखार आता है। आरबीसी के अंदर मेरोजोइट्स सेल में एक सेल मैच्योर होकर गैमेटोसाइट बना लेता है। पुनः मच्छर मनुष्य को काटेगा तो यह मेल एंड फीमेल की गैमेटोसाइट मच्छर के गट में चले जाएंगे। वहाँ मेल गैमेटोसाइट से मेल गैमेट का और फीमेल गैमेटोसाइट से फीमेल गैमेट का निर्माण हो जाएगा। फिर जाइगोट और पुनः स्पोरोजोइट्स बनेगा। मच्छर के गट में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल साइकिल चलती है। तो ये छोटा सा ही टॉपिक था, लेकिन पेपर में बार बार आता है। आप लोग इसको देख लेना। थैंक यू।